चलो करो। ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज के मूल्य में बाबा ने खास बोला है कि देवता है इस धरती पर पांव कब रखेंगे। बाबा ने उसके लिए खास अटेंशन दिला है कि तुम बच्चे अपने योग बल से तत्वों को पावन बनाएंगे। जी। तो पाल भाई, खास योग बल की बात है। बाबा हमको वर्षे में सुख शांति का वर्षा संगम पे ही दे देता है। इतना उच्च वर्ष रहता है जहाँ 21 जन्म तक सुख शांति का जीवन जीते हम लोग। तो ऐसे देवताएं दुनिया को लाना है तो बाबा योग बल को बढ़ाओ और पूरे तत्वों को सकार दे कि इसको पावन करो, तो नई सृष्टि की स्थापना होगी जी। तब देवता इस धरती पर पाव रखेंगे, बाबा ने खास बोला। फिर बाबा ने पाल भाई खास बोला कि राजधानी में किस भी प्रकार की अशांति नहीं होगी जो सतयुग की राजधानी आएगी। तो क्यों, उसका कारण भी बाबा ने बताया। क्योंकि बाबा बोलता है कि राजाई तुम्हें बाप द्वारा अभी वर्षे में मिलेगी। अभी जो बाबा हमको वर्षा देता है, अभी वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान के रूप में वर्षा देता है सुख शांति का। इसलिए वहां 21 जन्म तो कोई अशांति नहीं है, घर घर में शांति है। हर घर वहां पर शांति धाम जैसे मतलब सुख शांति, लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं वहां पर। इतने सुख से हम लोग जीवन जीते हैं। तो ऐसी दुनिया बाबा स्थापन कर रहा है। इसलिए बाबा बोलता है कि अपने दिल से सच्चाई सफाई से बाबा के साथ योग लगाकर रहना है। तो पाल भाई, क्रिमिनल आय के ऊपर बाबा ने आज थोड़ा प्रकाश डाला है कि क्रिमिनल आय भी हटानी है, आपको सिविल आय बनना है। आज भी बाबा ने बोला है। आंखें बहुत धोखा देती है क्योंकि रावण राज्य है। जी जी बिल्कुल। तो बाबा हमको रोज इशारा देता है नई नई बातों का। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बाबा की जो शिक्षा है उसको थोड़ा मैं भी बताऊं। बिल्कुल, मैं भी रिवीजन करूं। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज 13 अगस्त 2024 जी। ये मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी 15 अगस्त आने वाला है आपका, आपका हमारा सबका। जी। आज बाबा ने कहा तत्वों, बाबा ने कहा वहां पर जब सतयुग होता है ना जी, वहां पर तत्व भी पावन होते हैं, प्रकृति भी, हाँ तत्व भी पवित्र होते हैं। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। सतयुग में तत्व भी पावन होते हैं तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। बिल्कुल, तत्वों से तो शरीर बनता ना, फिर 5 तत्वों से। बाबा ने कहा देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र और पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। बिल्कुल। जब भारत स्वर्ग था, सतयुग था, तब देवताएं वहां पर पैर रखते हैं अर्थात जन्म लेते हैं जी। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप जी। जब आत्मा परमात्मा को याद करती है, इसीलिए बाबा ने कहा योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो। जब तत्व पावन बनेंगे तब सृष्टि पर देवताएं पैर रखेंगे। फिर बाबा ने कहा शांति अशांति की बात, तुम्हारी राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं है अशांति? क्योंकि वो जो वर्षा है शांति के सागर बाप द्वारा हमको प्रारब्ध मिली हुई है जी। बिल्कुल। अभी बाबा पुरुषार्थ करा रहा है, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज बाबा ने ड्रामा को भी याद किया। कई तो ऐसे होते हैं पुरुषार्थ बड़ा ही प्रारब्ध, बोले ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। वो जो वर्षा है प्रारब्ध है, हमको बाप द्वारा मिला हुआ है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है जी। बिल्कुल। जिस कारण वहां अशांति नहीं हो सकती। तुम का बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। आज बाबा ने कहा आप बच्चे साहबजादे क्यों कहलाते हो? बाबा ने कहा बच्चे तो जानते हैं जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहेब भी कहा जाता है। बिल्कुल। कहते हैं, इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पीढ़ी है, बाबा बोलते हैं एक स्टेप है, सच खाना सच पहनना। भले यह मनुष्यों की बनाई हुई शब्द है, परंतु यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप है ही, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। बाबा ने कहा जिस पारलौकिक बाप, एक होता है लौकिक बाप
इस शरीर का बाप, एक होता है पारलौकिक बाप। ऐसे तो संगम युगी ब्राह्मणों के 3 बाप होते हैं, एक लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, लेकिन 2 बाप, एक शरीर का बाप, एक आत्मा का बाप, परमात्मा हर इंसान का होता है। इसलिए बाबा ने भी कहा है, जिस पारलौकिक बाप, जिसको पारलौकिक बाप कहते हैं, बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं जब दुख की दुनिया होती है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया, नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। कल बाबा बोला था ना, चरित्र सुधारना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़े ही सजाएं खाएंगे, पास हो जाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अगर पाप नाश नहीं किए योग द्वारा तो कर्म भोग की सजा मिलेगी। बाबा ने कहा, यह रावण राज्य पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है, इसलिए बाप की याद से पाप को चुकतू करना है। बाबा ने कहा। आज कल आशा दीदी बता रही थी मुरली में, पांडव भवन में एक व्यक्ति झूठ बोल के आ गया, अपवित्र आदमी। नाश्ता करके सवेरे मुरली क्लास के बाद, बाबा तो जान गया जानी जाननहार, तो नाश्ते के बाद वो अपने कमरे में गया। कमरे में गया तो आंख लगी तो स्वप्न में देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो किसी ने आकर के बाबा को बताया, साकार में बाबा थे तो बाबा ने बोला, बच्चे उसको चिल्लाने दो, उसका कर्म भोग है, जितना चिल्ला सकता है चुप हो जाएगा उसका। धर्मराज भी है ना बाबा जी। बाबा ने कहा, बच्चे ध्यान में जाते हैं, कहाँ? सूक्ष्म वतन में, और आकर के सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है इशारे से। बाबा ने कहा, उसका ज्ञान मार्ग से कोई ताल्लुक नहीं है, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस इतना ही है, और कोई बात नहीं। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा है, अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे सुख का वर्षा मिलता है, तो याद करने बिगर रह नहीं सकते। जब सुख का वर्षा मिलता है तो भल इस समय तमो प्रधान है तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं, परंतु फिर यह उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में मूंझ पड़ते हैं, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, यह सब भूले बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भाव का मंत्र देते हैं, उसका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिसे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं, तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता, तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे जी। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने की। बिल्कुल। आज बाबा ने कहा, कितना वंडरफुल ज्ञान है। बुद्धि में ठहरे तब जब दिल की सफाई हो। अगर दिल में कचरा हो तो ये ज्ञान ठहर नहीं सकता। एक कहानी है ना इस पर। एक राजा जो है रोज गरीबों को कुछ न कुछ बांटता था। तो एक दिन खीर बांट रहा था, तो एक फकीर जो है अपना कटोरा लेके आगे बढ़ाया। कटोरा में कचरा भरा हुआ था, गंदा था। तो बोला, इसमें मैं कैसे खीर डालूं, खीर खराब हो जाएगा। फिर बोले, इसको आप सफाई करके ले आइए, फिर खीर डाल दूंगा। उसी प्रकार बुद्धि अगर गंदा है तो ये ज्ञान ठहर नहीं सकता। शेरनी का दूध जो है सोने के बर्तन में ठहरता है, अर्थात ये ऊंचे से ऊंचा ज्ञान जो है शुद्ध बुद्धि में ही ठहरता है। अर्थात यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर ना सके। मेहनत चाहिए, मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी ही मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, भल ड्रामानुसार ही पुरुषार्थ होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़े ही बैठ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ चलेगा, ड्रामा में होगा तो चल जाएगा। अरे भाई, पानी भी पीना है तो गिलास तो उठाना ही पड़ेगा, पानी तो लेना पड़ेगा। पुरुषार्थ होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं, हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ तो जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध?
भले प्रारब्ध बड़ा है परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, जिससे प्रारब्ध मिलती है। मेहनत करेंगे तब ना अनाज पैदा होगा। अब ये नहीं कि बीज ही नहीं डालेगा खेत में अनाज पैदा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। भले प्रारब्ध मिलेगी लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो उल्टा उठा लेते हैं। बाबा ने कहा रात दिन बाबा समझाते रहते हैं कि अपने कैरेक्टर से जरूर सुधारने हैं। फिर बाबा ने कहा है नंबर 1 कैरेक्टर है पावन। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं कैरेक्टर बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान का मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती है, क्योंकि रावण राज्य है वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है, नॉलेज को लाइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। और बाबा ने कहा बाप को सच्चिदानंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना जी, परंतु वह है जड़ बीज उस झाड़ में, ये है चैतन्य बीज। बाबा ने कहा परमात्मा माना परमात्मा की गाई जाती है, फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल नाम है परम पिता परमात्मा, परम अर्थात सुप्रीम। बाबा ने कहा अन्य देशों के अन्य धर्म वालों के लिए पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, फिर बहुत तमो प्रधान बने हैं। धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह न तो इतना सतो प्रधान बनते हैं न इतना तमो प्रधान बनते हैं, न बहुत सुख देखा है न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि देवताओं की बनी है, वह सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। बाबा ने कहा उत्थान और पतन भारत का ही होता है, अर्थात देवी देवताओं का ही होता है। यह बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी देखे हैं, सतो प्रधान थे जब सतो प्रधान थे तब, फिर दुख भी बहुत देखे हैं अभी जब तमो प्रधान बन गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे तुम क्या थे, अभी क्या बन गए हो? आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। भगवान वाच कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। आज बाबा ने कहा है अपने दिल की सच्चाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है, पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। बाबा ने कहा पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे धारण करना है। आज बाबा ने जैसे कल बाबा बोला था ना, भगवान और भाग्य की स्मृति से दूसरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भाव, वैसे ही आज का वरदान है ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है, ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके हैं अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होने वाला है वह भी अच्छा, बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है, तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। बाबा ने कहा एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले ही सार स्वरूप में, सार अर्थात बीज, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे एक बाप में सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लेंगे तब एक रस स्थिति सहज बन जाएगी। ठीक है भाई साहब, ठीक। ओम शांति।